वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी चार्ट को कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह पढ़ा जाए, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट किए। Most traders lose not because they don't have a strategy, but because they don't know how to read a chart properly. In this video, we are using backtesting site for better understanding and more informative. The site we are using is Traders Casa. Traders Casa एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने स्ट्रैटेजी को फ्री में टेस्ट कर सकते हो और पहले से हुए लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। So as you can see the screen right side, there are many options. We are diving into backtest. Now create a new session. Now just fill all details and save it. After saving, this how the chart looks. So let's start. There are 8 steps. First, decide the right time to trade. तो सबसे पहले हमें सही टाइम चुनना है ट्रेड करने के लिए। There are 3 major sessions in trading. Asia, London, New York. The timings of these sessions will be Asia 00 to 09 UTC, London 08 to 17 UTC, New York 13 to 22 UTC. As you can see, I am marking all the session. The best time to trade in my opinion is London-New York overlap. Timing will be 13 to 17 UTC. So you can see over here, I have highlighted my trading session. We are focusing only on this session. लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप इस जब मार्केट में हाईएस्ट वॉलेटिलिटी और स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स होते हैं। ये सबसे अच्छा टाइम है ट्रेड करने का, जो कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है और रियल मोमेंटम मार्केट में आता है। सो वी विल बी हाईलाइटिंग और सेटिंग एन अलार्म 1 आवर बिफोर दिस सेशन स्टार्ट्स। हम इस टाइम में ही ट्रेड करेंगे और दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेंगे, ज्यादा नहीं। इन दिस बैक टेस्टिंग साइट यू कांट सी एन अलार्म सेटिंग। यू कैन सेट इजीली इन अदर प्लेटफॉर्म्स। Moving on to Step 2. Mark all the market session timings. One of the most important things I do on my chart is mark all the market session timings from Asia to London to New York. क्यों? क्योंकि हर सेशन में मार्केट अलग तरह से चलता है। The Asia session usually creates a range. London comes in and creates the first big move. Then New York adds volatility and confirms the direction. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप। जब दोनों सेशन साथ में खुले होते हैं तब लिक्विडिटी हाई होती है और वॉल्यूम बढ़ता है।
सो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग रैंडमली ऑल डे, मैं ये टाइमिंग्स अपने चार्ट पर मार्क किया हूं और मेनली ओवरलैप पर फोकस करता हूं, क्योंकि वही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होते हैं। और फिर हमें टाइम फ्रेम चुनना है ट्रेड करने के लिए। इन दिस केस वी विल बी यूजिंग ओनली 15M, 4H एंड अदर हायर टाइम फ्रेम। Moving on to step 3. Set a specific currency pair or metal. Choosing the right currency or metal is important. आपको ये चुनना है कि कौन सा पेयर या मेटल आपके लिए सही है, टेस्टिंग करके। Don't jump between different pairs randomly. और वॉच लिस्ट में सिर्फ 2 से 5 इंस्ट्रूमेंट्स रखो। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड पर फोकस कर सकते हो जैसे XAU USD, या मेजर फॉरेक्स पेयर्स जैसे यूरो USD या GBP USD। जब आप एक मार्केट में कंसिस्टेंटली फोकस करते हो, आप उसके बिहेवियर, वॉलेटिलिटी और सेशन वाइज मूवमेंट को समझने लगते हो। सो वी हैव टू कीप ओनली 2 or 3 पेयर्स ऑन आवर वॉच लिस्ट सो दैट वी कैन मास्टर इट। मूविंग ऑन टू द स्टेप 4, मार्क की लेवल्स ऑन हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में जाओ, जैसे 4H या डेली। यहाँ मैं मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करता हूँ। ये वो एरियाज है जहाँ प्राइस पहले रिएक्ट कर चुका है। हायर टाइम फ्रेम लेवल्स पावरफुल होते हैं क्योंकि ये ओवरऑल डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम जैसे M15 या M5 में जाता हूँ। यहाँ मैं लेवल्स रिफाइन करता हूँ और एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। So remember, higher time frame gives you direction, lower time frame gives you precision. अगर आप सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे बिना हायर टाइम फ्रेम चेक किए, तो आप ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे हो। Moving on to step 5, decide daily bias using 4H time frame. अगर 4H और डेली दोनों अपवर्ड ट्रेंड में है, मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, तो डेली बायस बुलिश होगा। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, सेल अगेंस्ट ट्रेंड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है, मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, तो बायस बियरिश होगा। इस दिन मैं सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटीज ही देखूंगा। अगर मार्केट साइडवेज है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो मैं उस दिन ट्रेड स्किप कर दूंगा। बायस डिसिप्लिन देता है। विदाउट बायस आप कंटिन्यूअसली बाय सेल स्विच करोगे और इमोशनल ट्रेडिंग कर बैठेंगे। So we have to be clear on bias on which side we have to trade for that day, and we are not entering the trade if it is against our rule. Moving on to step 6, mark highs and lows. Now switch to 4H, draw swing high and swing low. अब मैं 4 hour time frame पर recent swing high और low mark कर रहा हूँ। ये overall market structure को समझने में मदद करता है। अगर प्राइस higher highs और higher lows बना रहा है, ट्रेंड क्लीन और बुलिश है। अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, ट्रेंड बियरिश है। Now switch to M15, mark internal structure. अब मैं M15 टाइम फ्रेम पर आता हूं। यहां फिर से शॉर्ट टर्म हाइज और लोज मार्क करता हूं। क्यों? क्योंकि 4H बिग पिक्चर दिखाता है और M15 इंटरनल स्ट्रक्चर और एंट्री डायरेक्शन दिखाता है। जब दोनों टाइम फ्रेम अलाइन करते हैं, तभी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग और क्लियर होता है। अगर स्ट्रक्चर मेसी है, तो मैं ट्रेड नहीं करता। So we have to keep in mind that 4H will be deciding our bias and M15 will be trading on. Moving on to step 7, use the right strategy or build your own. आपको इंटरनेट से 10 स्ट्रैटेजीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए और उसे मास्टर करना चाहिए। हम लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी का फुल ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सिर्फ लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करता हूँ। अगर लिक्विडिटी पैटर्न नहीं दिखता, ट्रेड नहीं करता। 1 स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, फोकस, रिपीट। Moving on to step 8, mark the right timing और set alarm. अब टाइमिंग पर ध्यान दो। मैं चार्ट पर एग्जैक्ट सेशन टाइमिंग्स मार्क करता हूँ, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन और ओवरलैप। उसके बाद अलार्म सेट करता हूँ 1 आवर पहले। क्यों? ताकि मेंटल प्रिपरेशन हो जाए। हायर टाइम फ्रेम बायस चेक करूँ, लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करूँ और रेडी हो जाऊँ। जब सेशन स्टार्ट होता है, मैं कंफ्यूज नहीं होता, मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। हम सिर्फ लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप में ट्रेड करेंगे। टाइमिंग 13 to 17 UTC। मैं 1 आवर पहले प्रिपेयर हो जाऊंगा। At last, conclusion steps in brief. Follow these steps consistently. Right time to trade. Select your currency pair or metal. Mark chart timings and key levels. Decide your bias. Use the right strategy. इन स्टेप्स को फॉलो करो और आपका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा। Remember, success in trading isn't about being busy.
इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, फोकस्ड एंड पेशेंट। अगर आपने मेरा लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नोट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में चैलेंज वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। आप मेरे साथ ज्वाइन करो, जहां मैं $100 से $1 लाख बनाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1।